हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, क्या आपको पता है बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो जनता के पैसा को जमा करती है और उसे ऋण देने का काम करती है। आज के टाइम पे बैंकिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी के थ्रू इतना एडवांस्ड हो चुका है कि कुछ भी काम आसानी से मोबाइल और लैपटॉप के थ्रू हो जाता है। गाइस, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बैंक कैसे पैसा कमाती है, हाउ टू जनरेट अ प्रॉफिट, उसके कितने प्रकार होते हैं, बैंक को शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है, आइए जानते हैं। गाइस, अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब डेली बेसिस में कैसी स्टडी, एजुकेशनल और फाइनेंशियल की वीडियो आने वाली है। गाइस, तो मैं आपको बता दूं, बैंक का फर्स्ट मेजर सोर्स ऑफ इनकम है लोन प्रोवाइड करना। जितना ज़्यादा बैंक जनता को लोन प्रोवाइड करेगा उतना ज़्यादा उसकी कमाई होगी। गाइस, क्या आपने कभी नोटिस किया, अगर आप बैंक में एक्स अमाउंट जमा करते हो तो उनका इंटरेस्ट, उनका ब्याज हमको बहुत ज़्यादा कम मिलता है, लेकिन उसी एक्स अमाउंट को हम लोन लेते हैं तो उनका इंटरेस्ट हमको ज़्यादा देना पड़ता है, जिससे बैंक को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती है। अगर देखा जाए तो बैंक चार प्रकार के होते हैं। पहला औद्योगिक बैंक, दूसरा है व्यापारिक बैंक, तीसरा है कृषि बैंक और चौथा है विदेशी विनिमय बैंक। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक की। आमतौर पर देखा जाए तो गवर्नमेंट बैंक का कंट्रोल सरकार के हाथों पे होती है और प्राइवेट बैंक का कंट्रोल किसी बिजनेसमैन या किसी कंपनी के हाथों पे होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और एक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है। और दूसरा हो गया HDFC, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक है। गाइस, हम में से बहुत से लोगों के पास तो डीमेट अकाउंट जरूर होगा, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि किसी कंपनी का शेयर लो हो जाए हम लोग खरीद लें और जैसे ही हाई हो उसको बेचकर हम लोग प्रॉफिट लेके निकल जाए। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है किसी बैंक या किसी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। किसी भी कंपनी या बैंक्स को शेयर मार्केट में लिस्ट करने के लिए IPO इस प्रोसेस को सबसे आसान बनाता है। लेकिन सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि IPO क्या है। देश में कई छोटे बड़े प्राइवेट बैंक हैं जिसको कंपनी या किसी शेयर होल्डर चलाते हैं, लेकिन जब इसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ये खुद को शेयर मार्केट में लिस्ट करते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में लिस्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका है IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी करना। गाइस, आपको तो पता चल गया कि किसी बैंक या कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करने के लिए सबसे पहले IPO जारी करना जरूरी है। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। लेकिन IPO के कुछ चरण हैं, जैसे कंपनी या बैंक को निवेश युक्त बनाना, दूसरा सेबी में फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराना, तीसरा है रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंतर्गत ये आता है कि आपके बैंक या कंपनी का साइज कितना है, यानी कि उसका मार्केट कैप कितना है, उसका हिस्ट्री देखी जाती है, उसका फ्यूचर देखा जाता है कि ये मार्केट में टिक पाएगा कि नहीं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।